आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि I2 cannot liberate Cl2 from aqueous KCl। aqueous KCl से Cl2 लिबरेट नहीं होता I2 के साथ, बट I2 बट I2 जब रिएक्ट करेगा KCl3 के साथ तो Cl2 लिबरेट हो जाता है। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, लेट्स सी। तो पहला जो रिएक्शन है कि I2Cl2 के साथ KCl लिबरेट नहीं होता, क्या होता होगा देखते हैं। जब I2 रिएक्शन करता है KCl के साथ, ठीक है, I2 प्लस KCl, Cl2 बनेगा कि नहीं बनेगा ये चीज देखना है अपन को। ठीक, तो एक हैलोजन है और एक जगह हालाइड है। ठीक है, यहाँ पे बस अपन एक ही रिएक्शन सोच रहे होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक, हमें पता है कि हैलोजन्स में फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने में ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है और फिर आयोडीन की होती है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। ठीक, तो जो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है, तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। फिर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर का है, तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, और ब्रोमीन बस आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और आयोडीन किसी भी हैलोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होती है हैलोजन्स में। तो लास्ट स्टेटमेंट मैंने ये बोला कि आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होती है हैलोजन्स में, तो वो किसी हैलोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो ये I2 क्लोरीन को, यहाँ पे Cl-1 को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो इस रिएक्शन से Cl2 नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा होता तो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज होना होता, -1 से 0 में जाना होता, बट आयोडीन के पास इतनी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो क्लोरीन Cl-1 को ऑक्सीडाइज कर पाए, क्योंकि I2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से कम होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होता, मतलब कि KCl I2 के साथ Cl2 लिबरेट नहीं करता। अब अगला रिएक्शन दे रखा है कि I2 KClO3 के साथ Cl2 लिबरेट करता है, ये बोल रहा है। यानी कि हमें देखना है कि I2 और KClO3 में क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, I2 प्लस KClO3। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है ना कि यहाँ पे क्लोरीन +5 में है। ठीक है, क्लोरीन +5 में है, तो क्लोरीन +5 और आयोडीन 0 में है। ठीक है, क्लोरीन +5 में और आयोडीन 0 में है, तो होगा क्या कि क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो +5 चार्ज अपने पर बियर करना पसंद नहीं करेगा। ठीक, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा क्लोरीन। तो ये क्या करता है, KClO3 I2 को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन को +5 में भेज देता है और प्रोडक्ट बन जाता है KiO3। ठीक है, और साथ में Cl2। ठीक, अगर आप देखें तो यहाँ पे I2 था, Cl2 बन गया, KClO3 था, KiO3 बन गया। मतलब कि हैलोजन्स का एक्सचेंज टाइप रिएक्शन हो गया है, और आयोडीन अब +5 में आ गया और उससे क्लोरीन 0 में आ गया। ठीक है, तो KClO3 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, जिसने कि आयोडीन को 0 से +5 में भेज दिया। ठीक, और ये रिएक्शन फिजिबल क्यों है, इसकी फिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिबल इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे +5 चार्ज है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट +5 चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए प्रोडक्ट बनने के बाद ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गया, क्योंकि आयोडीन एक
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है हैलोजन में, और ये +5 चार्ज रखना फिर भी ठीक है इस पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि Cl2 लिबरेट हो रहा है, और यही था कि स्टेटमेंट भी यही था कि KClO3 के साथ I2Cl2 लिबरेट करता है, ठीक। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि KCl के साथ Cl2 लिबरेट नहीं होगा, बट KClO3 के साथ Cl2 लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये अपना स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया, है ना। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।